बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप लोग भी ठीक होंगे। आज मेरा काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है। मेरे पापा के जाने के बाद से आज मेरा पहला व्लॉग है। ये देखिए, बरेली में अभी इतनी सर्दी पड़ रही है। सुबह में बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। ये सुबह 9:30 बजे का व्यू है। जब तक भी हमारे यहाँ का कोहरा नहीं हटाता, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे पापा के जाने के बाद से सारा हमारा रूटीन गड़बड़ा गया है। कोई भी चीज़ हमारी टाइम पर बराबर से नहीं हो पा रही है। आज हमने चाय बनाई, 9:30 बजे हम लोगों का नाश्ता हुआ, जो कि हमारा सुबह में फजर की नमाज के बाद हमारा सब कुछ हो जाता था। हम लोगों का सभी, समझ लीजिए कि सभी कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हमारे पापा के जाने के बाद से हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लें। ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना तो पड़ता ही है, लेकिन बिल्कुल भी हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना ही खाना ना ही कुछ भी। कोई भी काम हमारा टाइम पर नहीं हो रहा है। कोई भी हमारा रूटीन नहीं है। हमारे पापा को जाकर 1 महीना हो गया है। हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ये देखिए, हमने चाय निकाली, उसके बाद नाश्ते के हमने टोस्ट वगैरह रख तो लेते हैं, खाने भी बैठते हैं, पर पापा की याद आती है तो खाया ही नहीं जाता है। बहुत मुश्किल से 1 बिस्किट या 2 बिस्किट चाय से खाए जाते हैं। पर सभी लोग यही बोलते हैं कि खाना तो पड़ेगा ही, जब ज़िंदा रहना है तो खाना ही है। सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हमारे पापा अचानक चले गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, हम लोगों के साथ क्या हो गया ये देखिए, इतने टाइम हमारा सब कुछ काम निपट जाता था, पर अब हमारा कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों को संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारा कोई रूटीन नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। जब भी हमारे पापा थे तो हम लोग हर काम को अपने टाइम से करते थे। सारा काम हमारा टाइम से होता था, क्योंकि हमारे पापा नियम कायदों के बहुत स्ट्रिक्ट थे। हर चीज़ हमारे यहाँ एकदम टाइम टू टाइम होती थी कि सुबह में ये करना है, ये करना है, फिर पापा को खाना देना है, नाश्ता देना है। चाय वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने सफाई की, जो कि हमारी सफाई सुबह ही हो जाती थी। अब हमारी सफाई को 10-11 बज जा रहे हैं। कोई भी हमारा काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हमारा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था। क्या दिखाते हम आपको, हम इतना परेशान थे, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और अब भी हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाना बना लेते हैं, रखा रहता है, खा ही नहीं पाते हैं हम। इतनी पापा की याद आती है। झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर हमने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद हम लोग रोटी बनाने के लिए खड़े होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। एकदम हमारे पापा चले गए, हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए। आप लोग प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक किसी के भी मम्मी पापा को कभी ना ले। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि इंसान, जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के बगैर बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि हमारे पापा के जाने के बाद हमें पता चला कि माँ बाप की इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत और कितनी वैल्यू होती है। प्यार हम जब भी करते थे, लेकिन जब मम्मी पापा होते हैं तब समझ में नहीं आता है। जब कोई भी उसमें से ना हो तब इंसान को उसकी कमी का एहसास होता है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे। अल्लाह सबके माँ बाप को अच्छा रखे, कभी किसी के माँ बाप को ना ले। सारा काम करने के बाद, आटा गूंदने के बाद मैंने थोड़ी देर के रेस्ट के लिए रख दिया था। फिर हम लोग रोटी बनाने खड़े हुए। खाना बना लेते हैं, खाना बनाकर हम रख देते हैं, फिर हमारा कोई भी खाने को भी दिल नहीं होता है। कभी किसी टाइम खा लेते हैं, कभी किसी टाइम खा लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले हम लोगों का ऐसा होता था कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाते थे, हम सब लोग बैठकर। पर अब तो कुछ भी नहीं है। अब कोई भी हमारा काम ऐसा नहीं है। फिर हम नीचे जाने के ऊपर, रोटी बनाने के बाद फिर ऊपर गए। हमने बिस्तर धूप में डाले थे। थोड़ा सारा धूप निकल के आई तो देखा, ये हमारे जीने के नीचे ऐसा स्टोर जैसा बना हुआ, उसमें बिल्ली का बच्चा आके बैठ गया था। शायद मेरे कैमरे से बराबर से आपको नहीं दिखता होगा। उसके नीचे बैठा हुआ था। इतना भगा रहे थे पर वो निकल कर जा ही नहीं रहा था। हल्की सी धूप निकली अभी, तो हमने सोचा कि चलो लिहाफ, हम लोग इसको लिहाफ बोलते हैं बरेली में। अभी
सर्दी में जो ओढ़ा जाता है रुई का ब्लैंकेट अलग होते हैं, रज़ाइयाँ लिहाफ जिसे फिर वो हमने ऊपर धूप में डाले वो लेकर आए। फिर हमने हांडी बनाने के लिए रखी, सालन बनाने के लिए रखा। हम लोग दाल गोश्त बना रहे हैं। दाल गोश्त बनाने के समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाएं। फिर हम लोगों ने ये सब बनाया, खाना वाना बना कर रखा। फिर हम लोग अभी नमाज को जाएंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं, देखेंगे। ये थोड़ा सा मुझे और खाना अलग रोटी देना थी कहीं बाहर, तो इस वजह से मैंने थोड़ा, हम लोगों ने अपने हिसाब से रोटियां बनाई थी, फिर मुझे कहीं थोड़ा देने की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में आटा गूंद कर रोटियां बनाने के लिए रखा था। दाल हमारी गल गई थी, मैंने सोचा दाल भी घोट लेते हैं। दाल घोट कर फिर हम लोगों ने सालन बना लिया। अभी हम इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के खाना खाएंगे। हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं रहा अभी। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, हम लोगों की पूरी फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हम लोगों को हिम्मत दे। हम लोगों के पास हिम्मत ख़त्म हो गई है क्योंकि हमारे पापा ही हमारी हिम्मत, हमारी ताकत थे। जो भी कुछ थे वो हमारे पापा थे। हम लोग अपने पापा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लें। आप लोग हमारे पापा के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।